प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सेठ नगर के बाहर अपने बहुत बड़े खेत के अंदर फार्म हाउस बनाकर रहता था। किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग सेठ के जीवन में नहीं था। लक्ष्मी पैर पसारे उसके घर आंगन में सदैव विचरण करती रहती थी। पर जितना ज्यादा पैसा व्यक्ति के पास आता है ना, उतना ज्यादा वो कृपण होता चला जाता है। 99%। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने धन का सदुपयोग करते हो। सेठ खड़ूस होता जा रहा था, कंजूस होता जा रहा था। कोई भी उसके दरवाजे पर आता तो सेठ उसे तिरस्कृत कर, अपमानित कर भगा देता था। सेठ के खेत के बाजू में ही एक और खेत था, जहां पर एक किसान अपनी खेतीबाड़ी भी करता था और छोटी सी कुटिया बनाकर अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था। पर सेठ जितना कृपण था, जितना निर्दयी था, यह किसान उससे बिल्कुल विपरीत। यह अत्यंत दयावान था। दूसरों के दुख को देखकर इसका हृदय द्रवित हो जाता था। सेठानी यदि देखा जाए तो सेठानी अच्छे विचारों की थी, पर सेठ के ऊपर वो संस्कार नहीं दे पा रही थी। इधर किसान की पत्नी भी जिस तरह से किसान था उससे एक कदम और आगे थी। अतिथि सत्कार करने में अग्रगण्य रहती थी। वो जानती थी कि हम सब कुछ यहीं छोड़कर जाने वाले हैं। उस ऊपर वाले ने हमें दिया है तो हम मुक्त हस्त से जितना है उतना लुटाते चले जाए। जितना हम देंगे और बढ़ता चला जाएगा। खुश थे। किसान के बच्चे भी उदार हृदय थे। एक बार एक देवदूत ने परीक्षा लेने की ठानी और सेठ के फार्म हाउस के अंदर आ गया। सेठ ने कहा, भाई कौन हो? बेहाल था, फटेहाल था, निर्धनता, दारिद्र्यता उसके मुंह से टपक रही थी। उसने कहा, सेठ जी मैं बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को मिल जाए और रात्रि विश्राम के लिए आपके बाहरी उद्यान के बाहर पेड़ के नीचे भी जगह मिल गई तो मैं आज की रात यहां विश्राम करके दूसरे दिन चला जाऊंगा। बहुत थका हुआ भी हूं। सेठ ने कहा, है निकल यहां से, ये क्या धर्मशाला है क्या? उठ सुट के आ जाते हो। कुछ काम धंधे तो तुम लोगों को है नहीं और मुफ्त में रोटियां तोड़ते रहते हो। जो मन में आया सेठ बड़बड़ बड़बड़ करके बकता रहा। उसने कहा, सेठ तरस खाओ। सचमुच में मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है और अब चला भी नहीं जा रहा है। सेठ ने कहा, तुम चुपचाप जाते हो या तुम्हें नौकरों को बुलाकर धक्का मार के निकलवाऊं यहां से? देवदूत अपना ज्यादा अपमान सहन करने की स्थिति में नहीं था। वो वहां से चुपचाप चल पड़ा। उसने सोचा, सेठ नहीं सुधरने वाला। सेठ के मन के अंदर दया, करुणा, अनुकंपा ये आत्मिक गुण है ही नहीं। निकल पड़ा वहां से। बाजू में किसान के वहां पर आता है। किसान उसे दूर से ही देखता है तो भाग कर आता है और कहता है कि भाई परदेसी हो क्या, कहाँ से आए हो?
कहाँ जाना है? आओ तुम्हें मैं पहले ठंडा पानी पिलाता हूं। किसान उस अनजान व्यक्ति को अपने कुटिया के बाहर बने हुए पेड़ से ही कटे हुए आसन पर उसको अधिष्ठित करता है और उसके हालचाल पूछकर पानी का ग्लास उसे देता है। पानी पीने के बाद वह निर्धन व्यक्ति, दुखियारा व्यक्ति, वो कहता है कि आज की रात मैं आपके यहाँ पर विश्राम करना चाहता हूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं है। अरे आप कुछ मत कहो, आपके लिए गरम गरम खाना अंदर तैयार हो रहा है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप जैसे अतिथि का सत्कार करने को मिला। क्या हमारी भावना भी ऐसी होती है? एक किसी अनजान व्यक्ति को देखकर चेहरे के ऊपर दुनिया भर की दिक्कतें, असहायता की भावनाएं लिए हुए ऐसा व्यक्ति भी यदि हमें कोई दिखता है तो हम उसकी उपेक्षा करते हैं। हमारे पास देने के लिए यदि कुछ नहीं है ना दोस्तों, होते हुए भी नहीं है, आप नहीं देना चाहते हो, मत दो, पर कम से कम उसका तिरस्कार मत करो, कम से कम उसका अनादर मत करो। अरे उसके अंदर भी उस परम पिता परमेश्वर का वास है। इंसानियत खत्म मत होने दो। अच्छे शब्द तो बोल सकते हो, क्या वो भी नहीं है? इसलिए किसी संस्कृत के कवि ने कहा था कि वचने का दरिद्रता। अरे वचनों के अंदर कम से कम दरिद्रता तो मत रखो। खैर, उस किसान ने आए हुए उस आगंतुक को भरपेट खाना खिलाया और कहा कि आज आप बाहर क्यों, मेरी कुटिया के अंदर ही विश्राम कीजिए। उसने उसे एक खाट बिछाकर एक गुदड़ी भी दे दी सोने के लिए। देवदूत बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मध्य रात्रि में किसान और किसान के परिवार को जगाया और कहा कि तुम सचमुच में मानवता के गुणों को आत्मसात करने वाले श्रेष्ठ इंसान हो। मैं तुम्हें आज मेरा साक्षात्कार देता हूं। मैं कोई गरीब नहीं हूं, मैं कोई भीख मंगा नहीं हूं, मैं कोई असहाय नहीं हूं। मुझे तो तुम्हारे ऊपर प्रसन्नता हो रही है कि तुम्हारे जैसे इंसान भी आज इस धरती के ऊपर है। उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और देवदूत के दर्शन होते ही किसान और किसान का पूरा परिवार गदगद हो गया। उसने कहा, मांगो किसान, तुम क्या चाहते हो? आज तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। किसान और किसान के परिवार ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवदूत, आप लोगों का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है। 2 समय की रोटी मिल रही है, हमारी मेहनत से हमें वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस आप देना ही चाहते हो तो ये वरदान देके जाओ कि मेरे द्वार पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति कभी भी, चाहे हमारी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, हम भूखे रहे पर वो भूखा ना जाने पाए। बस ये वरदान देना चाहो तो दे दो। देवदूत गदगद हो गया। अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है, दूसरों के लिए मांग रहा है। और उसने वहां पर अपने विद्या बल से जोरदार भव्य भवन, सेठ से भी बहुत अच्छा वो महल खड़ा कर दिया और उसके खेत के अंदर ही बहुत सुंदर बगीचा बना दिया। प्रातःकाल सेठ उठकर देखने लगा तो अरे रातों रात एक ऐसा चमत्कार। देवदूत वहां से चल पड़ा। मंथर गति से देवदूत उसी वेश में निकलकर जाने लगे। सेठ किसान के पास आया और पूछने लगा कि भाई ये क्या चमत्कार है? किसान भोला था, उसने सब कुछ वस्तु स्थिति यथावत जैसी थी वैसी उसको सुना दी। अरे वो तो मेरे पास आया था सबसे पहले और मैंने उसे कितना भला बुरा कहा। सेठ को अंदर ही अंदर पश्चाताप होने लगा, पर यह पश्चाताप देवदूत को निकाल देने का नहीं था। यह पश्चाताप था, मेरे पास ऐसा सब कुछ क्यों नहीं आया, वो देवदूत ने मुझे वरदान क्यों नहीं दिया, मुझे मांगने के लिए क्यों नहीं कहा। बस इसी उधेड़ बुन में सेठ वहां से निकलता है और उस देवदूत को खोजने के लिए भागता है। आखिर एक पेड़ के नीचे देवदूत मिल ही जाते हैं। चरणों में गिरकर सेठ कहने लगता है कि हे देवदूत, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप फिर से मेरे
द्वार चलिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। देवदूत ने कहा कि सेठ जी अभी मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता हूँ, मैं सिर्फ एक ही बार जाता हूँ किसी भी घर में, बाद में मैं कभी नहीं जाता हूँ। पर ठीक है, तुम आए हो तो मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, 1 नहीं 2 नहीं 3 देता हूँ। जाओ, तुम्हारे पास 24 घंटे का समय है। कल प्रातः होते ही इसी समय तुम जो 3 वरदान मांगोगे, इस बीच में तुम संकल्पना भी करोगे और मुझे अंतर मन से याद करके कहोगे कि हे देवदूत यह काम हो जाएगा। हे देवदूत मुझे इस चीज की प्राप्ति हो जाएगी। सेठ और चाहता ही क्या था, उसे तो 1 नहीं 3 वरदान मिल गए। बड़ा खुश हुआ, फिर से अपने भव्य भवन के अंदर आता है और सोचने लगता है अब मैं क्या मांगू, अभी तो मेरे पास भरपूर समय है। इतने में, क्योंकि प्रातःकाल का ही समय था और आजकल मुर्गे तो कभी भी बांग देने लग जाते हैं, पहले मुर्गा जो बांग देता था तो ब्रह्म मुहूर्त में देता था, वो जगाता था कुकड़ू कू करके कि जग जाओ, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है, ध्यान धारणा साधना जो करना है कर डालो। आजकल मुर्गा 12 बजे भी बोलता है दिन के और 1 बजे भी बोलता है। खैर, सेठ सोच रहा था मुझे क्या क्या मांगना चाहिए, क्या मांगू। 3 वरदान के अंदर मैं समस्त सृष्टि को मांग सकता हूं, ऐसा कुछ मांगता हूं, क्या करूं। इतने में मुर्गा कुकुड़ुक्कू की आवाजें लगाने लगा। सेठ को बड़ा गुस्सा आया, हे भगवान, इस मुर्गे को क्या यही समय मिला है कुकुड़ुक्कू करने का, खत्म कर दो इसको, मेरा तो सारा सपना ही चूर कर रहा है। मुर्गा लुढ़क गया। सेठ को ध्यान है, अरे मैंने क्या मांग लिया, ये तो मेरी विचारधारा के अंदर विक्षेप करने वाला था। उसे पश्चाताप हुआ कि मेरा 1 वरदान तो चला गया। उसने फटाफट नाश्ता वगैरह किया और सोचा कि गार्डन में बैठकर, बगीचे में बैठकर आराम से सोचता हूं। महल के पीछे बहुत बड़ा उद्यान था। सेठ नाश्ता करके पेट भर ब्रेकफास्ट लेने के बाद में उद्यान के अंदर आता है, एक बेंच के ऊपर बैठ जाता है, सोचने लगता है क्या करूं क्या नहीं करूं। इतने में 5-10 मिनट ही हो पाते हैं, सेठ के घर पर मेहमान आते हैं। सेठानी बोलती है, सेठ जी अभी तो यहां थे, कहां गए। रामू जा देख उनको और बुला ला के मेहमान आए हुए हैं। जी मालकिन। रामू सेठ को ढूंढते ढूंढते उद्यान में आता है और कहता है, सेठ जी आप किस तंद्रा में खोए हुए हो, अरे जल्दी चलो सेठानी जी बुला रही है, मेहमान आए हुए हैं। सेठ की तंद्रा टूटती है। वो कहता है, भाई मेहमानों को सेठानी संभाल लेंगी, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, चले जाओ तुम। और हाँ, मैं अपनी मर्जी से आ जाऊंगा, तुम्हें मेरे को बुलाने की जरूरत नहीं है, बार बार इधर मत आओ। उसके पीछे मुड़ते ही सेठ सोचने लगे कैसे कैसे बदतमीज नौकर हो गए, ये समझ नहीं पा रहे। अरे मुझे इतने बढ़िया बढ़िया वरदान मिले हैं भगवान, कम से कम अभी तुम 2-3 घंटे तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, मैं यहां से कहीं जा भी नहीं सकता हूं, मुझे यहां पर एकदम स्थिर कर दो आप, ताकि मैं सोच सकूं। स्थिर कर दो अर्थात स्थिर ही हो गया, चिपक गया बेंच के ऊपर, हिलडुल नहीं सकता है। सेठ ने कोशिश की, उसे दूसरी गलती का एहसास हो गया, अरे मैंने भगवान से कहा कि मुझे स्थिर कर दो, और मैं स्थिर हो गया, स्तंभित हो गया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, मेहमान ज्यादा देर नहीं रुकने वाले थे। सेठानी खुद आई पीछे और कही, तुम कैसी बात कर रहे हो, क्या सोच रहे हो इतना, अरे मेहमान आए हुए लड़की के यहां से और तुम यहां पर आराम से बैठे हो, तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है, वो लोग क्या सोचेंगे। सेठ ने कहा, मैं क्या करूं,
सेठ ने पूरी स्थिति सेठानी को समझा दी। सेठानी ने कहा कि अब क्या हो सकता है? अरे उन्होंने 3 वरदान दिए, तो 3 वरदान में तुम्हें क्या क्या मांग लेना चाहिए था? तुम पड़ोसी का सुख देखकर भी तुम दुखी होते हो। तुम कैसे इंसान हो? अब बोल, जो होया सो हुआ, अब लास्ट का एक वरदान बाकी, अब क्या मांगू? अभी भी तुम्हारे मन में मांगने की इच्छा है? अरे पहले अपने आप की छुटकारा इस बेंच से करो, तुम चिपके हुए हो। यदि तुम यहां से निकले तो बहुत कुछ सोच सकते हो, हमें नहीं चाहिए धन दौलत, भगवान का दिया हमारे पास क्या कम है? सेठ ने कहा बात तो सही कह रही, यदि मैं ही चिपका रह जाऊंगा तो क्या होगा? सेठ ने कहा कि भगवान, हे देवदूत, मुझे माफ करो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, बस मुझे यहाँ से छुटकारा दे दो, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। देवदूत ने उसे अपनी अदृश्य शक्ति से रिहा कर दिया, छुटकारा हो गया। उस दिन के बाद से सेठ की आंखें खुल गई। प्रतिपल प्रतिक्षण ऊपर वाला हमें कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार है, पर हम लेना नहीं चाहते। दोस्तों, सत्कर्म करते चले जाओ, हमारा सब कुछ अच्छा ही होगा। पर हम दूसरों का सुख देखकर यदि हम दुखी हो रहे हैं तो हम जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं हो सकते। दूसरों के दुख को देखकर जिसका मन द्रवित होता है ना, जिसका मन पिघलता है, वो आदमी जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रह सकता है, वो हमेशा सुखी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।